हेलो दोस्तों, सूर्यवंशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है वो है द क्लेवर रैबिट, है ना, चतुर खरगोश की ये कहानी है। छोटी सी कहानी होने वाली है, लेकिन इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं हिंदी टू इंग्लिश हम ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करने जा रहे हैं, जो फार्मूला हमेशा एक यूनिवर्सल फार्मूला है, हमेशा आपको काम आएगा, है ना। और पूरे जो ट्रांसलेशन होते हैं वो उसी फार्मूले के बेसिस पे होते हैं। तो फार्मूला कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम इंग्लिश के सेंटेंस में लिखते क्या हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वर्ब, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, तीन चीज़ें लिखते हैं, मैनर लिखते हैं, प्लेस लिखते हैं और टाइम लिखते हैं। ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बोलते हैं हम एमपीटी। ठीक है, कोई तरीका जब होता है ना। मैनर मतलब कोई प्रोसेस जब हो रही है तो किस मैनर में हो रही, धीरे हो रही, तेज हो रही, ग्रेजुअली, है ना। जो जो भी वर्ड आते हैं वो मैनर्स के होते हैं। प्लेस मतलब इन द फील्ड, इन द लैंड, या इस तरीके से वर्ड आए तो वो प्लेस होते हैं। टाइम मतलब इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इस तरीके से कोई वर्ड आता है तो वो अपन टाइम में लेंगे। अब बारी आती है सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे। ठीक है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। तो ये तो बात निश्चित है कि कुछ भी सेंटेंस, कोई भी जो सेंटेंस हुआ उसमें कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कुछ वर्ब हो रही है ना, कुछ वर्ब हमको पता करनी है कि वर्ब उसमें क्या है। ठीक है, और उस वर्ब से ही पूछना है कि कौन, वो जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है। तो यहाँ से हमको सब्जेक्ट मिल जाता है कौन पूछने पर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो मिलता है ना वो जनरली किसे और क्या पूछने पर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने रोहन को एक गिफ्ट दिया, तो किसे दिया, तो रोहन को, और क्या दिया, तो गिफ्ट दिया। ये दोनों ही जो है पूछने पर ऑब्जेक्ट हमको मिल जाते हैं। ठीक है, इसका सीक्वेंस यही होता है, किसे लिखना है फिर क्या लिखना है। यदि दो ऑब्जेक्ट हुए तो किसे लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे। यदि हम पहले क्या लिखेंगे और बाद में किसे लिखेंगे तो टू लगाना पड़ेगा, बीच में क्या लगाना पड़ेगा, टू। जैसे मैंने राम को एक बॉक्स दिया, तो किसे दिया, राम को, है ना, और बॉक्स दिया, तो पहले बॉक्स लिखेंगे और फिर किसको दिया, टू राम, ऐसा बाद में लिखना पड़ेगा, टू करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे राम को दिया और बॉक्स दिया तो पहले राम और बॉक्स एक के बाद एक आ जाएगा, है ना, उसमें टू लगाने की आवश्यकता नहीं। कैसे, हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जंगल में एक खरगोश रहता था, जंगल में एक खरगोश रहता था। तो यहाँ रहने की क्रिया हुई। ठीक है, रहने की क्रिया हो रही है, रहता था बोल रहे हैं, तो ता था जब आए तो पास्ट इंडेफिनिट हमें पता है। और कौन रहता था, तो खरगोश रहता था। ठीक है, इसी को सब्जेक्ट बना लीजिए। तो रैबिट, है ना, सब्जेक्ट कौन पूछने पर आ गया, है ना। रहता था वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, हमें पता है ना। जब पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, तो लिव्ड बोलेंगे। तो क्या हुआ, अ रैबिट लिव्ड, है ना, जंगल में, मतलब क्या बोलेंगे, इन द जंगल या इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से प्लेस है। तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट लिखा नहीं। ठीक है, और मैनर्स भी नहीं है, सीधे प्लेस आया तो प्लेस लिख दिया, टाइम होता तो इसके बाद टाइम लिख देते। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज़, अब कोई बोलेगा कि सर हमने ऐसा सुना है कि किसी जब कोई स्टोरी चालू होती है ना, तो जो खरगोश की यदि बात हो रही है तो सर ऐसे सेंटेंस को देयर से बनाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप देयर से बना लीजिए। देखो देयर से कैसे बनेगा, देयर हम डमी सब्जेक्ट मानते हैं, है ना। मतलब हम मानेंगे कि भाई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो तो अभी तो इंट्रोडक्शन ही हो रहा है ना, तो इंट्रोडक्शन हो रहा है तो हम सब्जेक्ट मिसिंग मानेंगे और हम इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, है ना। खरगोश को क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट। तो देयर डमी सब्जेक्ट होता है, तो देयर यूज़ कर लिया, है ना, काल्पनिक सब्जेक्ट। प्लस इसके बाद देयर, देयर के बाद क्या लिखेंगे, देयर के बाद अब किसके बारे में बात हो रही, खरगोश के बारे में हो रही, पास्ट में बात हो रही, तो वॉज लगाएंगे। देयर वॉज, है ना, ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, देयर वॉज। अब आप पूछोगे सर वॉज, ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना, आपने कैसे इसको सेकंड फॉर्म बता दिया। तो भाई ये तो है तो बी वर्ब ना, ये तो है तो बी वर्ब, है ना। बी वर्ब आपको बताया था, बी वर्ब प्रेजेंट में क्या होती है, पास्ट में क्या होती है ना।
और थर्ड फॉर्म उसका क्या होता है, बीन होता है, आईएनजी वाला फॉर्म बीइंग होता है ना। तो ये सेकंड फॉर्म होता है एक्चुअल में उसका। तो देयर वॉज, ठीक है, देयर वॉज अ रैबिट, अ रैबिट, देयर वॉज अ रैबिट इन द फॉरेस्ट, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह बहुत तेज और चतुर था। देखो यहाँ भी कोई प्रोसेस नहीं हुई ना, यहाँ पे भी केवल उसकी अवस्था बता रही है कि वो कैसा था, वो तेज और चतुर था। तो इसको सिंपल वॉज से बना देंगे। कैसे, कौन था, तो वह था। तो ये तो सिंपल सा अपना कौन पूछने पे सब्जेक्ट आ गया, था से अपन ने वॉज लिख दिया। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और वो कैसा था, तो बहुत तेज और चतुर, तो वेरी फास्ट एंड क्लेवर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। कैसा था, है ना, कैसा था, तो ये क्या हो गया, वेरी फास्ट एंड क्लेवर। ठीक है। एक दिन शेर ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तो एक दिन को क्या बोलेंगे, शुरुआत में लिखा है सेंटेंस के, तो आप वन डे इस तरीके से लिख दो। शेर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, कोशिश की काम हो रहा है भैया, कोशिश की। और कौन कर रहा है ऐसा, कौन ने कोशिश की, तो शेर ने कोशिश की। बस द लायन सब्जेक्ट हो गया, लायन। और कोशिश करना, ट्राइड, है ना, क्या हो जाएगा, ट्राई करना, कोशिश होते हैं, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगा, ट्राइड, है ना। और उसे पकड़ने की, ठीक है, अब देखो, पकड़ने की कोशिश की, टू कैच हिम। अब देखो, कोशिश करना और पकड़ने की, है ना, पकड़ना, ये पकड़ना भी वर्ब होगी ना। तो पकड़ने की कोशिश करना, तो कोशिश करने को ट्राइड लिख दिया, तो अगली वर्ब आएगी, तो वो किस में आएगी, टू करके आती है अगली वर्ब, टू कैच, है ना। टू करके अगली वर्ब लिख दी, जो कि इन्फिनेटिव यूज़ है, अपने को बताया था टू करके अगली वर्ब लिखना है पकड़ने की। और उसे को क्या लिख दिया, हिम लिख दिया। वन डे द लायन ट्राई टू कैच हिम, है ना। आप चाहें तो यहाँ पे जो है आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैचिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। थोड़ा सा जो है अर्थ में हल्का फुल्का परिवर्तन होगा, बाकी बिल्कुल इस तरीके से यूज़ हो सकता है। बाकी ट्राई टू कैच हिम ये ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, ये ज़्यादा कॉमन है, इस तरीके से यूज़ ज़्यादा होता है। आगे देखो, खरगोश ने जल्दी से एक योजना बनाई। खरगोश ने जल्दी से योजना बनाई, योजना बनाई, और कौन ने, तो खरगोश ने। आ गया सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट आ गया कौन बोल के। और योजना बनाई मतलब, है ना, योजना तो बात की बात है, पहले बनाना, कोई चीज़ बनाना, मतलब इसी को वर्ब मान लिया। बनाई, मैक यानी बनाना, और मेड यानी बनाया, तो वर्ब का क्या हो गया, सेकंड फॉर्म यूज हो गया, बनाई, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बनाया, बनाया का ये क्या हो जाएगा, बनाई मतलब बना चुका है वो पहले से, है ना। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, आई ए की मात्रा और कर्ता के साथ ने का प्रयोग किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो गया, द रेबिट क्विकली मेड, और क्या, एक योजना, एक योजना मतलब अ प्लान। और क्विकली ये क्या होता है, जल्दी से, मतलब इसको क्या बोलेंगे, क्विकली। अब ये क्विकली आप बाद में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। द रेबिट मेड अ प्लान क्विकली, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो क्विकली आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर धोखा दिया, है ना, धोखा दिया। ये शायद वो वाली कहानी है कि वो शेर जो है वो कुएं के पास आकर के उसको प्रतिबिंब देखता है, और वो फिर उसमें दूसरा शेर होकर के शायद छलांग लगा देता, वो वाली शायद ये स्टोरी होगी, है ना, इसलिए लिखा हुआ है धोखा दिया। वो चालाक और चतुर था, कौन, रैबिट। तो उसने जो है शेर से बचने का ये उपाय, है ना, सोचा होगा। तो उसका ये सेंटेंस है कि उसने शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर धोखा दिया। धोखा दिया मतलब उसने उसका दिमाग का इस्तेमाल करके उससे छुटकारा पाया। तो ऐसे दिमाग के यूज़ जब करता है तो उसको बोलते हैं ट्रिक, है ना, क्या बोलते हैं, ट्रिक का यूज़ किया उसने। तो कैसे, धोखा दिया, धोखा दिया, और किसने, कौन ने, उसने। तो ही ट्रिक्ड, ठीक है, ही ट्रिक्ड। अब देखो खरगोश है, तो मेल फीमेल का पता नहीं है ना, तो खरगोश को हम कैसे बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो है पुल्लिंग ही मानेंगे, है ना, मस्कुलाइन जेंडर मानेंगे, इसलिए हमने उसको लिखा ही। और फिर क्या बोलेंगे, ही ट्रिक्ड। और किसे धोखा दिया, तो किसे दिया, तो क्या हो गया, शेर को, है ना, ही ट्रिक्ड द लायन मतलब शेर को, है ना, किसे,
किसे धोखा दिया, तो शेर को धोखा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट। एक गहरे कुएं के पास, है ना, तो नियर यानी पास में। एक गहरे कुएं को क्या बोलेंगे, अ डीप वेल, एक गहरा कुआं, है ना। मतलब लायन के बाद जो इतना लिखा है ना कि नियर अ डीप वेल, मतलब एक कुएं, ये एक ही शब्द है ना, मतलब एक ही जो है सेंस दे रहा है कि नियर अ डीप वेल, इसको एक साथ बनाएंगे नियर अ डीप वेल, है ना। किसके नियर में, तो डीप वेल के नियर में, है ना। इसको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, नियर अ डीप वेल आप एक ही जो है समझ सकते हैं। अच्छा, जो ट्रिक्ड है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको जैसे मिसलीड करना, है ना, मिसलीड भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मिसलेड, है ना। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिसलीड, LEAD, देखो वर्ब क्या है, मिसलीड, है ना। उसको मिसलीड करना यानी धोखा देना, या फिर उसको एक गलत तरीके से प्रेजेंट करना, है ना। तो प्रॉपर लीड ना करते हुए मिसलीड किया, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा मिसलेड। ही मिसलेड द लायन नियर अ डीप वेल। अब ये नियर अ डीप वेल भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं टू अ डीप वेल, है ना। ये भी यूज़ होता है टू अ डीप वेल, मतलब ये एक तरीके से डेस्टिनेशन, एक डीप वेल को यदि डेस्टिनेशन माने तो आप टू का इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हैं। और यदि आप चाहो कि धोखा देने वाली जो चीज़ है सर, हमको पता है कि डिसीव बोलते हैं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ही डिसीव्ड, डिसीव्ड, है ना, धोखा देने को डिसीव बोलते हैं, तो डिसीव्ड, ही डिसीव्ड द लायन, है ना, ही डिसीव्ड द लायन, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। और बाय, बाय अ डीप वेल, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, बाय अ डीप वेल, है ना। बाय मतलब कि पास को के लिए बाय भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे बाय द रिवर मतलब नदी के पास, ठीक है। बाय द लेक यानी झील के पास, है ना। बाय द रोड मतलब सड़क के पास। इस तरीके से बाय भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, शेर ने सोचा कि कुएं में उसका दोस्त है। अब देखो, शेर ने सोचा कि, ये आ गया कि, है ना, तो आप इसको अलग से बना सकते हैं, ठीक है। शेर ने सोचा, तो सोचा एक वर्ब है ना, सोचा, और कौन ने सोचा, तो शेर ने सोचा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, मतलब द लायन थिंक का क्या हो जाएगा, थॉट हो जाएगा, क्योंकि सोचा है ना, आईए की मात्रा, कर्ता के साथ ने का प्रयोग, पास्ट इंडेफिनिट, है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, थिंक का थॉट, तो द लायन थॉट, है ना। दैट आप यहाँ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। कुएं में उसका दोस्त है ना। यहाँ पे कोई प्रोसेस हो नहीं रही, कोई वर्ब है नहीं, कोई एक्शन हो नहीं रही, तो इसको इज़ है, तो जनरली हम किससे बनाएंगे, इज़ से बनाएंगे। लेकिन अब देखिए, नरेशन आपने कभी पढ़ा होगा, तो एक्टिव नरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती है ना। तो यहाँ पे मतलब शेर ने सोचा, बहुत पहले की बात है, और उसने क्या सोचा था कि भाई कुएं में उसका दोस्त है, ये सोचा था। लेकिन आज की तारीख में जब हम बात करें, तो ये तो उसने सोच चुका था ना पहले, तो ये प्रोसेस तो हो गई, तो इसको है में ना बन के हम किस में बनाएंगे, इसको वॉज में बनाएंगे, है ना, पास्ट में बनाएंगे, ठीक है। और ये उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है, तो हम इसमें सिंपल क्या लिख देंगे, हिज फ्रेंड यानी उसका दोस्त, है ना। कुएं में उसका दोस्त है मतलब कौन है, तो कौन है, उसका दोस्त है, तो कौन को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, हिज फ्रेंड वॉज, फिर प्लेस लिख दिया इन द वेल, ठीक है, तो कुएं में, है ना। सिंपल है, वही वाला फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूले से सब चीज़ें हो रही है। आगे देखिए, शेर कुएं में कूद पड़ा और फंस गया, है ना। और के पहले जो चीज़ है वो पहले बनाएंगे, बाद वाला सेंटेंस बाद में बनाएंगे, है ना। एक ही सेंटेंस के दो पार्ट हैं यहाँ पे। तो शेर कुएं में कूद पड़ा, शेर कुएं में कूद पड़ा, है ना, कूद पड़ा, और कौन कूद पड़ा, तो शेर कूद पड़ा, तो शेर हो जाएगा द लायन हमारा सब्जेक्ट, और कूद पड़ा मतलब जंप्ड, जंप्ड इनटू, जंप्ड इनटू, है ना। कूद पड़ा को क्या बोलेंगे, जंप्ड इनटू, इनटू का यूज़ किया क्या, क्योंकि मोशन यूज़ हुआ ना, है ना। मे को क्या बोलेंगे यहाँ पे, इनटू बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोशन हो रहा है, कूदने में मोशन हुआ ना, वो बाहर से कोई व्यक्ति अंदर जाएगा, है ना। अब अंदर पहले से अंदर होता कुएं में तो इन लगाते, अब ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनटू, और ये क्या है, वर्ब का क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है ना, कूदा या कूद पड़ा, तो द लायन जंप्ड इनटू कुएं में द वेल, जो बचा है वो आखिरी में लिख दिया। इसमें हमें सोचना ही नहीं है कि ये प्लेस है कि, है ना, क्या चीज़ है। और एंड फंस गया, गया, है ना, इसको क्या लिखेंगे, गॉट, गेट का क्या हो जाएगा, गॉट, और
फंसना मतलब वो फंस गया था ऑलरेडी, इसलिए इसको सेकंड फॉर्म में हम ट्रैप, थर्ड फॉर्म में ट्रैप्ड लिखेंगे। मतलब गॉट ट्रैप्ड, इसको फंस गया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का क्या यूज़ होगा, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड है ना गेट ट्रैप, देखो गेट ट्रैप, गेट ट्रैप फर्स्ट है, गेट ट्रैप्ड, और सेकंड क्या हो जाएगा, गॉट ट्रैप्ड। ठीक है, अब ये गेट का जब गॉट हो गया था तो ये ट्रैप्ड क्यों लिखा है, तो ये ट्रैप्ड आपको पास्ट पार्टिसिपल बताने के लिए, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, ये वर्ब का क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, कोई चीज़ हो चुकी है ना, इसलिए आपको ट्रैप का ट्रैप्ड कर दिया, क्योंकि फंसना भी क्रिया है ना, फंसना भी क्रिया है और गया ये भी क्रिया है, तो गेट का गॉट कर दिया ना, है ना, गेट का गॉट कर दिया आपने। और फंसने का यहाँ पे आईएनजी वाले फॉर्म में नहीं बना सकते थे, क्योंकि आईएनजी तो कब, और जब प्रोसेस हो रही होती है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं, लेकिन ये फंसने वाली क्रिया हो गई है ना, इसलिए इसको आप किस में बनाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे, मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो ये बन चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे देखो। अच्छा, गॉट ट्रैप्ड जो लिखा था ना अपन ने, देखिए गॉट ट्रैप्ड लिखा है, तो गॉट ट्रैप्ड भी बोल सकते हैं आप, गॉट स्टक भी बोल सकते हैं, बिकेम ट्रैप्ड ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। और साथ में ये जो जंप्ड लिखा है ना, तो जरूरी नहीं कि जंप्ड यूज़ करें, आप फेल इनटू ऐसा भी बोल सकते हैं, फेल इनटू, है ना। तो एक ही सेंटेंस को बताने के कई तरीके, बनाने के कई तरीके होते हैं, आप जो भी आपको सुटेबल लगे वो यूज़ कर सकते हैं। चलो, खरगोश खुश होकर जंगल में चला गया, है ना, चला गया, चला गया, और कौन चला गया, खरगोश। तो कैसे लिखेंगे, द रैबिट, है ना, हैप्पीली। अब देखो ये मैनर से ये सबसे पहले आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये खरगोश खुश होकर जंगल में चला गया, मतलब ये थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ हुआ, तो जहाँ यूज़ हुआ वहीं यूज़ कर दो। खरगोश के बाद में यूज़ हुआ तो आप रैबिट के बाद में ही यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो द रैबिट हैप्पीली, खुश होकर मतलब हैप्पीली, और जंगल में चला गया, तो चला गया को लिखेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट, गो वेंट गॉन, तो वेंट, और वेंट बैक यानी वापस चला गया, इनटू द फॉरेस्ट, है ना, जंगल में। अब जंगल में जब गया होगा तो वो पहले से जंगल में नहीं था ना, वो तो गया है जंगल में, मतलब मोशन यूज़ हो रहा है, इसलिए इनटू द फॉरेस्ट यूज़ किया, है ना। मे को आप इन की जगह क्या लिखेंगे, इनटू यूज़ करेंगे। और आप बैक ना लगाना चाहो मत लगाओ, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है ना। खुश होकर वापस जंगल में चला गया ऐसा होता तो आप बैक यहाँ लगा सकते थे, और चाहे तो आप वेंट बैक या गो बैक, ये इसलिए आया कि गो बैक होता है ना, गो बैक वापस जाना। आप ये यूज़ नहीं करना चाहें, है ना, तो आप रिटर्न्ड भी बोल सकते हैं, रिटर्न्ड, है ना। रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न्ड, वापस लौट जाने को क्या बोलते हैं, रिटर्न। ठीक है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब हैप्पीली, या तो हैप्पीली लिखो या विथ जॉय ऐसा भी बोल सकते हैं, विथ जॉय। ठीक है ना, लेकिन जनरली विथ जॉय यदि आप लगाते हो तो सबसे लास्ट में यहाँ लगता है ना। द रैबिट वेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट विथ जॉय, ऐसा है ना, यहाँ बाद में आप लगा सकते हैं। चलो आगे देखो। सभी जानवर खरगोश की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे, सभी जानवर, है ना, खरगोश की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। देखो लगना आया ना शब्द, तो ये स्टार्टेड से बनता है, मतलब कैसे लिखेंगे। अच्छा, कौन करने लगे, तो सभी जानवर करने लगे, तो सभी जानवर मतलब ऑल द एनिमल्स करने लगे, मतलब स्टार्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना, करने लगे आईए की मात्रा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और ऑल द एनिमल्स मतलब ये हो जाएगा सब्जेक्ट, तो ऑल द एनिमल्स स्टार्टेड। अच्छा, करने लगे तो ठीक है, अब तारीफ करने लगे, तो तारीफ करना भी तो अपने आप में एक क्या है, वर्ब है, तो आपने स्टार्टेड प्रेजिंग कर दिया, है ना। या फिर इसको लिख सकते थे टू प्रेज, ऐसा भी लिख सकते थे, स्टार्टेड टू प्रेज, है ना। इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, बता चुका हूँ आपको कई बार। ये तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये होता है आपका इन्फिनिटिव यूज़, दोनों ही सही है ना। तारीफ करने लगे यहाँ तक हो गया, और खरगोश की बुद्धिमानी की, है ना। अब देखो खरगोश की बुद्धिमानी है, तो खरगोश लिखा रैबिट और अपोस्ट्रोफ एस कर दिया, क्योंकि ये बुद्धिमानी किसकी है, ये खरगोश की बुद्धिमानी है, इसलिए पोजीशन बताया कि, है ना, अपोस्ट्रोफ एस के माध्यम से कि रैब, है ना, खरगोश की बुद्धिमानी, रैबिट्स क्लेवरनेस। ठीक है ना। अब यदि आप चाहो ना कि तारीफ करने लगे, ये एक साथ सर करने लगे को अलग किया, तारीफ को अलग किया, तो आप स्टार्टेड प्रेजिंग ये इतना ना करके आप सीधे क्या लिख सकते हैं,
ऑल द एनिमल्स एप्रिशिएटेड, क्या बोल सकते हैं, एप्रिशिएटेड, है ना, ये भी सही है। आप डायरेक्ट तारीफ करने को यदि अप्रिशिएशन से है ना एक साथ बोलना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ऑल द एनिमल्स अप्रिशिएटेड द रैबिट्स क्लेवरनेस, या फिर द रैबिट्स इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। आगे देखो, खरगोश ने सोचा कि चतुराई सबसे बड़ी ताकत है। अब देखो, खरगोश ने सोचा कि चतुराई सबसे बड़ी ताकत है। अब ये जो चतुराई सबसे बड़ी ताकत है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, हमेशा ये कभी गलत हो ही नहीं सकती, चतुराई सबसे बड़ी ताकत होती ही है। तो इसको आप हमेशा किस में बनाएंगे, इज में ही बनाते हैं, है ना। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, खरगोश ने सोचा कि, इसको आप पहले बना दीजिए, कैसे, इतना पार्ट, है ना। खरगोश ने सोचा, द रैबिट थॉट, सब्जेक्ट हो गया रैबिट, है ना, सोचा रैबिट ने, कौन ने, खरगोश ने, इसलिए रैबिट, है ना, कौन का जो है जवाब क्या आ रहा है, रैबिट, इसलिए रैबिट। और थिंक का क्या हो गया, थॉट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, दैट चतुराई सबसे बड़ी ताकत है। अब देखो, चतुराई कोई काम तो कर नहीं रही है ना, केवल बता रहा है कि चतुराई जो है क्या है, वो सबसे बड़ी ताकत है। तो क्लेवरनेस, है ना, कौन है, चतुराई है। तो यहाँ से अपन चतुराई को सब्जेक्ट मान के यूज़ कर सकते हैं कि द क्लेवरनेस, या क्लेवरनेस इज, यानी है, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और जो बचा आखिरी में, इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, यानी सबसे बड़ी ताकत, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, है ना। ग्रेटेस्ट क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी ताकत। इसको बोलने के लिए क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, है ना। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेट क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। ग्रेटर क्या होता है, जब दो में कंपैरिजन होता है, दो लोगों में, कि एक भाई एक दूसरे से जो है वो पहला वाला ग्रेटर है कि दूसरा ग्रेटर है, ऐसा। और सभी से ज़्यादा ताकतवर है तो ग्रेटेस्ट यूज़ करेंगे, है ना। और ग्रेटेस्ट के पहले ये ध्यान रखें कि द जरूर लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में द जरूर आता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द जरूर आता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।